3, 2, 1. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके बॉस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो कि बेस्ड है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सो आप प्लीज उसको एक बार विजिट करके आओ बिकॉज इट माइट हेल्प यू इन दिस टॉपिक। क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स इंटरलिंक्ड है, बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आपने मेटल्स की पढ़ी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, एज प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में हमने क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, अब मेटल्स तो हमने कर दिया, नॉन मेटल्स की बारी आती है। नॉन मेटल्स क्या जनरली होते हैं? नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं which have a very dull texture plus they are not hard। not hard का मतलब है they are brittle। brittle means इनको हम अगर हम कि कोई भी मतलब हैमर से अगर हम कर दें, हम हैमर से पीट दें या हम these are very brittle in nature, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं नेचर में। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें इनकी कंडक्शन की, सो नॉन मेटल्स आर सेड टू बी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चीज यहाँ पे लिखी है कि नॉन मेटल्स आर जनरली दोस एलिमेंट व्हिच आर ब्रिटल इन नेचर, डल इन नेचर एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या आ जाती है? डेफिनेशन। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। इसको हम डिफाइन एज्यूम करते हैं। ओके, अगर हम बात करें इसका एक और प्लस पॉइंट जिससे हम बहुत इजीली हम बता सकते हैं व्हाट आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जनरली ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे नॉट सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट होते हैं which have the tendency to gain इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो और इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। ठीक है, तो तब भी उनको क्या हम बोलते हैं? इसी वजह से उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब नॉन मेटल्स कौन से हो गए? लाइक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लोरीन भी आता है इसमें, क्लोरीन भी नॉन मेटल्स में आता है। ठीक है, अब ये सब तो हो गई इसकी डेफिनेशन एंड प्लस अगर मैंने यहाँ पे इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला एंड मैंने बोला इनके पास टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया जैसे Na, सोडियम के साथ प्लस लगता है, क्लोरीन के साथ क्या लगता है? नेगेटिव। ठीक है, सोडियम के साथ प्लस क्यों लगता है? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसके पास टेंडेंसी होती है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है, दैट्स व्हाई इस पे प्लस का साइन आता है एंड इस पे नेगेटिव इसलिए आता है बिकॉज ये किसी और से बोरो करता है। ठीक है, तभी इस पे क्या आता है? नेगेटिव साइन होता है और तभी इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये सब तो हो गया इसकी डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, सम पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे नॉन मेटल्स जो होते हैं these are not shiny in nature। ठीक है, these are dull in nature, डल होते हैं नेचर में, हमें डेफिनेशन से ही पता चलता है। अब डल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? these are non-lustrous, non-lustrous होते हैं इन नेचर में। ठीक है, एक्सेप्शन जो है ना केमिस्ट्री केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट लाइक आयोडीन। आयोडीन जो होता है वही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो लस्ट्रस होता है, जिसके पास शाइनी टेक्सचर होता है। ठीक है, अब सेकंड है कि हमने बात की थी these are brittle in nature। brittle मतलब जो इजीली टूट जाए, brittle in nature। ठीक है, दैट इज सॉफ्ट होते हैं। अब इनमें आता है लाइक एक्सेप्शन आ जाती है डायमंड की। ठीक है, डायमंड आ गया इसकी एक्सेप्शन इस मस्ट जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ एक्सेप्शन है, एमसीक्यूज में आती है। ठीक है, अब डायमंड जो है उसको हम जितना ही ब्रेक करें, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि पाया जाता है इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स में। ठीक है, अब थर्ड है ब्रिटलनेस भी हो गई और हार्डनेस भी हो गई। अब रहता है यस, अब हमने नॉन मेटल में पढ़ा था मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी क्या होती है? लाइक हम किसी भी मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक एल्युमिनियम फॉइल, एंड डक्टिलिटी होती है वायर्स में कन्वर्ट कर देना लाइक इन द केस ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? दीज आर नाइदर
मेलेबल, मेलेबल भी नहीं होते, नॉर क्या डक्टाइल, इन केस में ये कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनके कंडक्शन की अगर हम बात करें, ये पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, ये कंडक्ट कर लेता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब फिफ्थली आती है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, लाइक दीज आर लो इन डेंसिटी, बहुत लो होते हैं, दे डोंट हैव हाई डेंसिटी, दीज आर कंप्राइजेज ऑफ लो डेंसिटी, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे लो डेंसिटी के होते हैं। लास्ट अगर हम बात करें स्टेट्स की, लाइक ये हमें किस स्टेट में, हम नॉन मेटल्स को किस स्टेट में हम देखते हैं, या हमारे इन्वायरमेंट में नॉन मेटल किस स्टेट में प्रेजेंट है। तो नॉन मेटल एज इन केस ऑफ मेटल, मेटल जो है सिर्फ सॉलिड में ही प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं एंड गैस में भी होते हैं, ठीक है। गैस स्टेट ये सब में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात कर रहे तो मैंने पहले भी दी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी आ गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैटर एंड नॉन मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी गई थी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इन द ईयर 2019, ठीक है, 2019 में पूछी गई थी। तो अब हम लास्ट में बात कर देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको 4 टर्म्स याद करनी है, ठीक है। 4 रिएक्शंस आपको याद करनी है नॉन मेटल्स की विद, सबसे पहले H2O पानी के साथ कर लो, ठीक, ऑक्सीजन के साथ कर लो, एसिड के साथ एंड सॉल्ट के साथ करनी है आपको, ओके। ये इन सब के साथ आपको रिएक्शन के करनी है। सबसे पहले रिएक्शन अगर हम देखें नॉन मेटल्स की रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एज इन केस ऑफ मेटल्स के साथ जब नॉन मेटल जो है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड वो फॉर्म करते हैं। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है एसिडिक होती है इन नेचर, राइट। अब यहाँ पे रिएक्शन देख लो, लाइक सल्फर प्लस O2 गिव्स यू SO2, दिस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ हो गई, अब हम देखेंगे वाटर के साथ। अब नॉन मेटल्स जो है उनकी रिएक्शन विद वाटर H2O के साथ, जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं विथ वाटर, ठीक है। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रख लो, सिर्फ क्लोरीन एंड फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म एसिड बनाने के लिए, ठीक है, सिर्फ क्लोरीन फ्लोरीन। तो हमारा H2O के साथ भी हो गया। अब लास्ट में रहता है नॉन मेटल्स की रिएक्शन प्लस एसिड के साथ प्लस सॉल्ट के साथ, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, दे डोंट रिएक्ट विद एसिड बिकॉज ये जो है ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ये नहीं डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी एसिड, हाइड्रोजन को एसिड से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और द डिस्प्लेसमेंट सॉल्ट के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो हमारे नॉन मेटल्स है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो एसिड के साथ भी हो गए, सॉल्ट के साथ भी हो गए, बिकॉज लास्ट में ये है कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इनके रिएक्शन होते हैं तो ओनली विथ ऑक्सीजन, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट और टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर कोई भी इस चैप्टर के रिलेटेड डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। सो थैंक यू सो मच।